पार्टी का आज हमारा स्थापना दिवस है 46वां। 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी बनी। उससे पहले जनसंघ के नाम से पार्टी होती थी। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी। पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1984 से चुनाव आया, हमारी 2 सीटें आई। उसके बाद निरंतर ऊपर बढ़ते बढ़ते अटल बिहारी जी की सरकार आई। बाद में नरेंद्र मोदी जी का सुनहरा काल आया, जिसके अंदर दुनिया के पटल पर भारतीय जनता पार्टी नाम रोशन करने लग रही है। यहाँ पर हमने प्रदर्शनी भी लगा रखी है, जो अटल बिहारी जी के समय में हमारे जो काम हुए, नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद में जो हमारे काम हुए, और वो निरंतर कार्य हमारे प्रगति पर है। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल के समय में जो हरियाणा प्रदेश को सौगातें दी गई, इसी प्रकार से अभी नायब सैनी जी का जो सुनहरा काल शुरू हुआ है। जिस प्रकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं, तो उनसे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ जाता है। जो संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मेरी प्राथमिकता होगी। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। जिन जिन कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार की जिम्मेवारी चाहिए, वो जितना समय दे सकते हैं पार्टी के लिए, उस प्रकार की जिम्मेवारी देने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस के पास अब कोई सवाल ववाल बचे तो हैं नहीं, ना ही कांग्रेस बची है। अब जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर झंडा उठा के रखा था, कार्यकर्ता बने थे, वैसे कांग्रेस का संगठन तो है नहीं, ना ही आज तक वो मेरे ख्याल में 14-15 साल हो गए होंगे शायद उन्होंने संगठन बना नहीं पाई अपनी, ना कोई जिला अध्यक्ष बना पाए वो, ना ही उनके कार्यकर्ता बचे हैं, ना ही शहर के अंदर किसी प्रकार के कोई होर्डिंग पोस्टर कभी हमने देखे नहीं उनके। कभी जो लोग उनके कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस को उठा हुए था, उन लोगों ने सब ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। अंत्योदय की भावना है। सब लोग जो गरीब आदमी का भला करने के लिए काम करती है ये पार्टी भेदभाव नहीं करती कि हमारा कार्यकर्ता में इस प्रकार का भेदभाव है, आम कोई जनता है उसमें भेदभाव है। सबको समान दृष्टि से देखती है, और हमारा कार्यकर्ता भी आगे खड़ा होकर के हर जनता के कार्य को करवाने का सार्वजनिक प्रयास करता है। तो ये एक ऐसा परिवार है कि जो देश सेवा के अंदर लगा हुआ है, और ऐसे संगठन की, ऐसे परिवार की, ऐसे पार्टी को इस देश को पुराने समय से आवश्यकता थी। जो अब ये समय इस वक्त जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार से देश बढ़ने लग रहा है, इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत के नागरिकों ने जब मिल कर के जो अपने स्वाभिमान के साथ में जो अब ये फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का, तो इसमें देश की तरक्की होने लग रही है, और हम सब अपने देश की भलाई के लिए हम सब लोग काम करने लग रहे हैं। मैंने बताया कांग्रेस का अब कुछ नहीं है, ना संगठन है, ना नेता है। वो आपस में ही बस परेशान हैं खुद, और वो मेरे हिसाब से सब लोग वैसे भी कोई दाएं बाएं जुगाड़ में है, कहीं ना कहीं से एंट्री मिल जाए। वो वहाँ कांग्रेस का कोई है नहीं मामला, नेता नुता कुछ है नहीं वहाँ पर। सारे बस ऐसे ही हैं भाई, अब टाइम पास कैसे करें। उनको पता लग गया कि जो काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाले लोग हैं, अब इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर वही रहेंगे, वही सत्ता में रहेंगे, देश का और जनता का भला करेंगे। तो अब उनका कोई विचारधारा तो है नहीं। कोई विचारधारा हो ना जब तो कोई बात बने, विचारधारा नहीं है उनकी किसी प्रकार की। उनकी तो बस ये है कि किसी प्रकार से सत्ता में आ जाओ। और अब एजुकेशन इतनी हावी हो चुकी है, हर नौजवान बच्चा, हर आदमी अब एजुकेटेड है, और वो सब समझता है। जो भी बातें होती हैं वो सुनता ज़रूर है, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम करता है। तो इसलिए अब कांग्रेस का कोई लेना देना है नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी परेशान है कांग्रेस से।